की एक गुठलियाँ बन चुकी हुई हैं जो न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कोई प्रोवाइड नहीं करती, हाँ जायका ज़रूर दे देती हैं, फैशन ज़रूर दे देती हैं। इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड ख़राब होता है। जी हाँ, ये एक यूनिक सी चीज़ है जो पिछले कुछ अरसे में रिसर्च ने हमें बताई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूरिक एसिड के लिए क्या ग़िज़ा इस्तेमाल करें, इसके मतलब 3 पॉइंट्स का आज जिक्र करेंगे और ये 3 पॉइंट्स इंतहाई बुनियादी नोयत के हैं। इनके अंदर कुछ और भी बारीकियां हैं जो मैं आने वाली कुछ एक वीडियोस का सिलसिला यूरिक एसिड के ऊपर जब शुरू करूंगा तो मैं उसमें उस डिटेल में जाऊंगा। फिलवक़्त आज की जो से 3 पॉइंट्स हैं उसमें ये कि आप गोश्त इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कर सकते हैं तो कौन सा, दाल इस्तेमाल कर सकते हैं और अगर कर सकते हैं तो कौन सी, और तीसरे नंबर पे ये कि क्या मीठा इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड ख़राब होता है। जी हाँ, ये एक यूनिक सी चीज़ है जो पिछले कुछ अरसे में रिसर्च ने हमें बताई है। वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं इसके बारे में इंशाल्लाह बात करूँगा। सबसे पहले ये कि गोश्त इस्तेमाल करने से यूरिक एसिड बढ़ता है, ये हम सब जानते हैं, और जितना ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे उतना ही ज़्यादा बढ़ता है। बड़ा गोश्त ज़्यादा बढ़ाता है, मटन यानी लैम्ब, बकरा ये उसके बाद आता है, और तीसरे नंबर पे फिर वाइट मीट आता है, इसमें भी यूरिक एसिड बढ़ता है। लेकिन अगर आप परसेंटेज वाइज देखें तो इसमें कुछ कम बढ़ता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल, अनसैचुरेटेड फैट और कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ें कम होती हैं जो बीफ में या बड़े गोश्त के अंदर ज़्यादा होती। तो गोश्त के इस्तेमाल के साथ साथ इसके वाइट या रेड मीट होने के साथ साथ ये भी इम्पॉर्टेंट है कि गोश्त हम जिस्म के किस हिस्से का है जो खा रहे हैं। मिसाल, बकरे का गोश्त जो रान का होता है, और लाहौर से क्योंकि हमारा ताल्लुक़ है तो यहाँ पे पुट का गोश्त का जो सा है वो बहुत पसंद किया जाता है। ये वो वाला एरिया होते हैं जहाँ पे मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, और फिर यहाँ से जो गोश्त लिया जाता है इसके अंदर यूरिक एसिड का कंटेंट या यील्ड भी ज़्यादा होती है। तो इस वजह से गोल बोटी, रान और ये सारी चीज़ें जो सी हैं ये यूरिक एसिड की क्वांटिटी भी कुछ ज़्यादा रखती हैं, और बीफ इनमें सबसे ज़्यादा रखती है। तो कोशिश कीजिए गोश्त को अवॉइड करें अगर यूरिक एसिड की वजह से आपके जिस्म में तब्दीलियाँ आ रही हैं और ख़राबी मौजूद है या आपके जोड़ सूजते हैं। दाल, नंबर 2 पॉइंट, दालों का इस्तेमाल कम करना। कुछ लोग पूछते हैं कि हम क्या चने इस्तेमाल कर लें, तो उसमें जवाब ये है कि चने की दाल असल में चने से ही तो बनती है, तो इस वजह से आप चने को दाल ही समझें, और तमाम दालें मोर और लेस यूरिक एसिड की ख़राबी का बाइस बन सकती हैं, तो उनका ज़्यादा इस्तेमाल आपने अवॉइड करना है। थोड़ा बहुत चखने की हद तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर ग्रेड किया जाए तो अगर प्रोटीन का कंटेंट क्वालिटी के वाइज वाइट मीट में ज़्यादा अच्छा है या दाल में, तो वो वाइट मीट में अच्छा है। अगर बेहतियाती होनी है तो फिर दाल ज़्यादा इस्तेमाल करने की बजाय मैं कहूँगा कि थोड़ा सा मीट इस्तेमाल कर लें, शायद आपको उसमें से कुछ अच्छी प्रोटीन भी मिल जाए। लेकिन इन जनरल दोनों को मैं डिस्करेज करूँगा क्योंकि दोनों से यूरिक एसिड बढ़ने का शक है। तीसरा पॉइंट, ये कुछ अर्सा पहले पता चला कि अगर मीठा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो वो एक काफ़ी लंबा पाथवे है, लेकिन अल्टीमेटली जाके वो फ्रुक्टोज जो हम जिस्म में डालते हैं वो भी यूरिक एसिड के बढ़ने का बाइस बनता, और उसके साथ अल्टीमेटली सॉल्ट रिटेंशन भी बढ़ सकती है इनडायरेक्ट से तरीके से, और उससे जो सी हम जिसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं वो भी बढ़ती है, और इंसुलिन रेजिस्टेंस की एक बिगड़ी हुई शेप टाइप 2 शुगर है। सो अगर मीठे का बेतहाशा इस्तेमाल करते हैं और आपको यूरिक एसिड का मसला है और आपका यूरिक एसिड ठीक नहीं हो रहा, तो हो सकता है ये भी एक वजह हो। तो मैं अब कोशिश ये करता हूँ कि अपने साथ जो अपने मरीज़ हैं उनसे डिस्कस ये करूँ कि आप गोश्त दाल के साथ ज़रूरत से ज़्यादा मीठे के इस्तेमाल को भी डिस्करेज करें, और
और अगर आपने मीठा इस्तेमाल करना हो तो वंस अगेन वो करें जो चीज़ मीठी रब ने बनाई है। जिस चीज़ को हमने मीठा किया है तो हमने अमूमी तौर पे उन चीज़ों का बेड़ा गर्क ही किया और वो सिर्फ चीनी रिफाइंड शुगर की एक गुठलियाँ बन चुकी हुई हैं जो न्यूट्रिशनल वैल्यू तो कोई प्रोवाइड नहीं करती। हाँ, जायका ज़रूर दे देती हैं, फैशन ज़रूर दे देती हैं, उनके फ़वाइद नहीं हैं, ज़्यादातर नुकसानात ही। गोश्त, दालें, मीठा, ये 3 चीज़ें ऐसी हैं जो यूरिक एसिड के लिए इकट्ठी होके और भी ख़राबी पैदा करती हैं। तो आपने कोई ऐसा डिनर किया और आपको यूरिक एसिड का मसला है कि गोश्त भी खाया और बाद में मीठा भी टिका के खा लिया, तो अब 2 चीज़ें जब इकट्ठी होंगी तो यूरिक एसिड की ख़राबी का चांस और बढ़ जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि खुराक के बारे में आपको यूरिक एसिड से मुतालिक कुछ सवालों का जवाब मिला होगा। इसकी जो डिटेल है ज़्यादा मैं कोशिश करूँगा जब मुझे वक्त मिले तो मैं गोश्त पे, दालों पे और मीठे पे अलग-अलग वीडियो बनाऊँ। और अगर आपको इन चीज़ों के बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखें, मेरी टीम उनको पॉपुलेट कर लेती है और उनमें से जो ज़्यादा इम्पोर्टेंट या बार बार सवाल किए जा रहे हों फिर उनके मुतालिक हम इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।